उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब अचानक उनके कंधों पे जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। लोग उनसे उम्मीद रखने लगते हैं, डिसीजन उन्हें लेने पड़ जाते हैं, लीडरशिप उनके हाथ में आती है और धीरे धीरे उनकी पहचान बदलने लगती है। ये दौर हर किसी के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि कुर्सी पाना आसान है लेकिन उस कुर्सी के बोझ को उठाना ना बड़ा मुश्किल है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसे दौर को अक्सर सूर्य महादशा से जोड़ा जाता है। बहुत लोग सूर्य को सिर्फ सक्सेस का ग्रह समझते हैं, लेकिन सूर्य का असली वरदान सक्सेस नहीं, आइडेंटिटी है। सूर्य पूछता है, दुनिया तुम्हें किस नाम से जानती है, और उससे भी बड़ा सवाल, तुम खुद को किस रूप में देखते हो। क्योंकि जिस व्यक्ति की पहचान मजबूत होती है, उसके फैसले भी मजबूत होते हैं। सूर्य महादशा में कई लोग लीडरशिप रोल में आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोग्रेस करते हैं, बिजनेस एक्सपैंड करते हैं या सोसाइटी में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। लेकिन इसी महादशा का एक कठिन पहलू भी है। अगर अहंकार बढ़ गया ना, तो वही सूर्य इंसान को अकेला भी कर सकता है। इसलिए सूर्य महादशा का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कितनी पावर हासिल करेंगे। असली सवाल ये है कि पावर मिलने के बाद आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य महादशा का असली अर्थ, करियर, अथॉरिटी, फादर, हेल्थ और रेपुटेशन पे इसका प्रभाव, 12 घरों में सूर्य का फल, हर अंतरदशा का एनालिसिस और वैदिक और लाल किताब के प्रभावी कुछ उपाय। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, महादशा कभी अकेले काम नहीं करती। असली फल हमेशा पूरी जन्म कुंडली, सूर्य की स्थिति और आपके कर्मों पे निर्भर करता है। तो आइए शुरू करते हैं सूर्य महादशा की उस यात्रा को जहां इंसान सिर्फ सफल नहीं, योग्य नेता बनना सीखता है। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है। और हाँ, सूर्य महादशा अगर आपकी चल रही है, बहुत बढ़िया, आप ये वीडियो देखिए, लेकिन आप बाकी महादशा की वीडियोस भी देखिए, क्योंकि आई एम श्योर आपकी फैमिली में जितने लोग हैं उनकी कोई ना कोई तो महादशा चल ही रही होगी। तो आप यहाँ से सुनिए, समझिए और बाकियों को भी बताइए कि उनकी महादशा में उनको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है जी, चलिए देखो, जब भी सूर्य ग्रह की बात होती है ना, लोग कहते हैं सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। ये बात सिर्फ एक उपाधि नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ छुपा है। सोचिए, अगर सूर्य एक दिन के लिए भी अपना प्रकाश देना बंद कर दे, तो धरती पे जीवन ही संभव नहीं रहेगा। इसीलिए वैदिक ज्योतिष में सूर्य को सिर्फ एक ग्रह नहीं, जीवन शक्ति का स्रोत माना गया है। सूर्य का संबंध किससे है? सूर्य का संबंध है आत्मा, आत्मविश्वास, लीडरशिप, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, फादर, नाम, सम्मान और सबसे बढ़ के आपकी असली पहचान से। इसलिए सूर्य महादशा में ना सबसे पहला जो बदलाव है वो बाहर नहीं है, अंदर आता है। आप धीरे धीरे दूसरों के अप्रूवल से बाहर निकलना शुरू करते हैं। आप खुद से पूछते हैं, मैं असल में कौन हूँ, मैं किस चीज के लिए खड़ा हूँ और मेरी जिम्मेदारी क्या है। ये सवाल आसान नहीं होते, लेकिन सूर्य महादशा इनसे भागने भी नहीं देगी आपको। पुराणों में सूर्य देव को सत्य का प्रतीक माना गया है। हर सुबह बिना भेदभाव के वो सब पर एक समान रोशनी डालते हैं, ना किसी से द्वेष, ना किसी का पक्ष। इसलिए सूर्य का सबसे बड़ा गुण है निष्पक्षता। जब सूर्य मजबूत होता है ना, तो इंसान में लीडरशिप आती है। लोग उस पे भरोसा करते हैं, उसकी बात में वजन होता है, वो मुश्किल डिसीजंस लेने से घबराता नहीं है। लेकिन जब सूर्य पीड़ित या कमजोर हो, तो दो एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। या तो इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, या डिसीजन के लिए दूसरों पे निर्भर रहने लगता है ऐसा इंसान, या फिर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगता है। और याद रखिए, कॉन्फिडेंस कहता है मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। इन दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। ठीक है जी, और इसका डिफरेंस समझना बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। और सूर्य महादशा का ना सबसे बड़ा टेस्ट भी यही है
कि क्या पावर मिलने के बाद भी आप विनम्र रह पाते हो? क्या अथॉरिटी मिलने के बाद भी आप न्याय कर पाते हो? क्या लोग आपसे डरते हैं या आपका सम्मान करते हैं? दोनों में अगेन बहुत बड़ा अंतर है। सूर्य का उद्देश्य लोगों को दबाना नहीं है, उनका मार्गदर्शन करना है। इसी महादशा में कई लोग लीडरशिप पोजीशंस पर पहुंचते हैं, बिजनेस संभालने लगते हैं, फैमिली की जिम्मेदारी उठाते हैं, या पहली बार उन्हें महसूस होता है कि अब सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीना है। और शायद इसीलिए सूर्य महादशा का सबसे बड़ा वरदान प्रमोशन नहीं है, पर्पस है। क्योंकि जिस इंसान को अपना पर्पस मिल जाता है ना, उसके लिए सफलता सिर्फ एक परिणाम बन जाती है। ठीक है जी। अब आगे सवाल क्या आता है? आगे सवाल आता है, सूर्य महादशा शुरू होते ही जिंदगी में असल बदलाव क्या आते हैं? सबसे पहले ये महादशा आपको विजिबल बना देती है। जो काम आप पहले चुपचाप करते थे, अब लोग उसे नोटिस करने लगते हैं। आपके डिसीजंस, आपकी इमेज, आपका बिहेवियर, सब पर लोगों की नजर रहती है। सूर्य क्या है? रोशनी है ना। अब सूर्य महादशा में आ गए हो तो क्या होगा? आप पे रोशनी पड़ेगी, आपके कामों पे रोशनी पड़ेगी, है ना। तो सब लोगों की नजर आप पे रहेगी। इसलिए सूर्य महादशा में एक बात हमेशा याद रखिए, जितनी बड़ी पोजीशन उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और करियर की जब हम बात करेंगे तो ये महादशा अथॉरिटी और लीडरशिप से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकती है। प्रमोशन, मैनेजमेंट रोल्स, गवर्नमेंट सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, पब्लिक सर्विस, एंटरप्रेन्योरशिप या अपने फील्ड में रिकग्निशन मिलने के योग भी बन सकते हैं। लेकिन सूर्य एक बात बहुत क्लियरली देखते हैं, क्या आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बिना जिम्मेदारी के अथॉरिटी ना सिर्फ एक टाइटल बनकर रह जाती है। फाइनेंशियली सूर्य महादशा अक्सर इनकम से ज़्यादा स्टेटस पे काम करती है और कई बार पोजीशन बदलती भी है और उसके साथ इनकम भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। बिजनेस में ब्रांड वैल्यू आपकी इंप्रूव हो सकती है, लोग आप पे ट्रस्ट करने लग जाएंगे। और याद रखिए, आज के ज़माने में ना ट्रस्ट भी एक करेंसी ही है। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो सूर्य महादशा एक इंटरेस्टिंग टेस्ट लेती है। आप अपनी फैमिली के लिए कितना टाइम निकाल पाते हैं? लीडरशिप सिर्फ ऑफिस में नहीं होती है, घर में भी होती है। कई लोग करियर बनाते बनाते रिश्तों से दूर हो जाते हैं। सूर्य महादशा आपको याद दिलाती है कि सफलता का क्या फायदा अगर उससे बनाने वाला कोई सफलता का क्या फायदा अगर उसे बांटने वाला कोई अपना हो ही ना साथ। इस महादशा में फादर या फादर फिगर के साथ रिलेशनशिप्स में भी महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं। कुछ लोगों को उनका सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, कुछ लोगों को उनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और कुछ लोग पहली बार उनके संघर्ष को समझ पाते हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो सूर्य का संबंध वाइटैलिटी, हार्ट, बोन्स, इम्यूनिटी और ओवरऑल लाइफ फोर्स से माना गया है। अगर सूर्य मजबूत होगा तो कॉन्फिडेंस और एनर्जी दोनों अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर लाइफस्टाइल बिगड़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर, फटीग या स्ट्रेस से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं। इसलिए सूर्य महादशा में ना रूटीन को इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है। और सबसे बड़ा जो बदलाव आपकी आइडेंटिटी में आता है, कई लोग इस दौरान पहली बार अपनी आवाज उठाते हैं, अपना नाम बनाते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन सूर्य एक बात कभी नहीं भूलने देता कि पहचान मांगी नहीं जाती, पहचान कमाई जाती है। और इसीलिए सूर्य महादशा की असली इसका वरदान है वो सक्सेस नहीं है, वो रिस्पेक्ट है। क्योंकि पैसा हर कोई कमा सकता है, लेकिन इज्जत, सम्मान ये ना सिर्फ कैरेक्टर और कर्म से ही आपको मिलता है। तो अब हम पहुंच गए हैं सूर्य महादशा के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पे, जहाँ पे 12 घरों में जो सूर्य का प्रभाव है हम उसके बारे में बात करेंगे। अब याद रखिए, अगेन ये जनरल इंडिकेशंस हैं। असली फल तो सूर्य की राशि, बल, दृष्टि, अंतर्दशा, योग और पूरी जन्म कुंडली के साथ ही देख के बताया जा सकता है। तो अगेन रिआइट्रेट कर रही हूँ, ये जनरल इंडिकेशंस हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं, अगर सूर्य आपका बैठा है पहले घर में, ये प्लेसमेंट इंसान की पर्सनालिटी को प्रभावशाली बना सकती है। लीडरशिप नेचुरली उभर के आती है। लोग ना आपको नोटिस करते हैं,
कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, लेकिन हर सिचुएशन में अपनी बात ही सही समझने की आदत से आपको बचना चाहिए। लीडरशिप और डोमिनेशन, इसमें बहुत फर्क होता है, तो वो डिफरेंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपका सूर्य है पहले घर में। यही सूर्य अगर आपका दूसरे घर में बैठा हो तो फैमिली, स्पीच और फाइनेंसेस पे इफेक्ट पड़ता है। इनकम और रेपुटेशन दोनों बढ़ सकते हैं, लेकिन बोलते वक्त कठोरता से आपको बचना जरूरी है। मतलब एरोगेंट, रूड साउंड नहीं करना है। कभी कभी एक कड़वा शब्द ना सालों की इज्जत को नुकसान पहुंचा सकता है, तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान बहुत रखना है अगर सूर्य आपका दूसरे घर में है तो। अब अगर आपका सूर्य बैठा है तीसरे घर में, ये बहुत हिम्मत देने वाला प्लेसमेंट माना जाता है। कम्युनिकेशन, मीडिया, राइटिंग, सेल्स, पॉलिटिक्स, डिफेंस, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ मेड करियर में ये अच्छे योग यहाँ पे आपके बन सकते हैं। और यहाँ पे ना यंगर सिबलिंग्स के साथ कॉर्पोरेशन बनाए रखना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका बैठा है सूर्य तीसरे घर में, तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखिए, ठीक है, उनको डोमिनेट मत कीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपका सूर्य बैठा है जी चौथे घर में, घर, प्रॉपर्टी, मदर और इमोशनल स्टेबिलिटी से जुड़े मामले एक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी के योग भी बन सकते हैं, लेकिन घर के माहौल में ना अननेसेसरी ईगो क्लैशेस से आपको बचना चाहिए। देखो, असली नेता वो है जो घर में भी सम्मान कमा सके, तो स्ट्राइक अ बैलेंस। ईगो क्लैशेस अवॉइड करने हैं एट होम अगर आपका सूर्य बैठा है चौथे घर में। अब अगर यही सूर्य आपका बैठा हो पांचवें घर में, तो एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्रिएटिविटी, लीडरशिप और संतान से जुड़े योग स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ना ये प्लेसमेंट कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी प्रिपरेशन की कमी छुपा देता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस देगा सूर्य आपको, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ठीक है जी। अपनी प्रिपरेशन, अपना काम करते रहना है। देखो यहाँ ना मैं एक चीज बोलूंगी, देखो सूर्य क्या है, डिसिप्लिन। रोज सुबह सेम टाइम पे उठता है ना। रोज सूर्य का काम है भाई, वो उसने उगना ही उगना है। वो कभी ये नहीं करता कि आज नहीं उगता, नहीं। सूर्य जिस हिसाब से अपना रोज उगता है, रोज सनराइज होता है, सनसेट होता है, उसी हिसाब से ना इंसान के भी कुछ कर्म होते हैं जिनको उसे ना करते रहना चाहिए। तो अगर आप हो स्टूडेंट, तो आपका कर्म क्या है, फिलहाल पढ़ाई करते रहो। अब उसमें आनाकानी अगर आप कर जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, तो ऑब्वियसली वो आपके डिपेंड करेगा, फिर आपका रिजल्ट भी उसी हिसाब से आएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाह रही थी, ताकि अगर स्टूडेंट्स सुन रहे हैं तो वो इस चीज़ को समझे कि डिसिप्लिन ना यहाँ पे आपकी स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जी छठे भाव में, अगर यहाँ आपका सूर्य बैठा है तो कंपटीशन, गवर्नमेंट वर्क, लीगल मैटर, सर्विस सेक्टर और एनिमीज पे जीत के योग बन सकते हैं। ये प्लेसमेंट ना डिसिप्लिन मांगता है, तो यहाँ पे आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि छठा घर क्या है, रोग, ऋण, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि अगर आपके सूर्य देव यहाँ हैं तो आप अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करेंगे, बाकी सब आपका बढ़िया चलेगा। अब आते हैं, अगर आपका सूर्य बैठा है सातवें घर में, तो मैरिज और बिजनेस पार्टनरशिप में ना यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू बन सकता है वो है आपकी ईगो। तो रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होती है, करेक्ट, आपको रिस्पेक्ट देनी भी पड़ेगी, आप खाली डिमांड नहीं कर सकते। तो पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग बन सकती है, लेकिन सिर्फ कंट्रोल की सोच दूरियां ला सकती हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सरेंडर करना सीखें। कंट्रोल फ्रीक बनेंगे अगर आप, तो मैरिज और पार्टनरशिप दोनों में आपको चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आपका सूर्य है आठवें घर में, ये है ट्रांसफॉर्मेशन का भाव। रिसर्च, अकल्ट, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, इनहेरिटेंस या हिडन मैटर्स से जुड़े एक्सपीरियंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये प्लेसमेंट ना इंसान को अंदर से बदल देता है। कभी कभी पहचान टूट के एकदम से नई कोई पहचान आपकी बन सकती है अगर आपका सूर्य है आठवें घर में। अब यही अगर आपका सूर्य बैठ जाए नवें घर में, भाग्य के घर में, तो भाग्य, फादर, गुरु और धर्म के भाव में, यहाँ पे हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवल, गवर्नमेंट सपोर्ट, लीडरशिप और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ सकती है।
फादर या मेंटर की लाइफ में भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं अगर आपका सूर्य बैठा है 9वें घर में। अब अगर आपका सूर्य है जी 10वें घर में, करियर के घर में, ये सूर्य की ना सबसे पावरफुल प्लेसमेंट में से एक मानी जाती है। करियर, अथॉरिटी, पब्लिक इमेज, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट लीडरशिप या बिजनेस में बड़ा नाम बन सकता है। लेकिन जितना ऊपर जाएंगे ना उतना ही विनम्र होना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लोग सिर्फ आपकी सक्सेस नहीं आपका कैरेक्टर भी देखते हैं। तो यहाँ पे सक्सेस मिलेगी, ऊपर जाएंगे आप, लेकिन वहाँ रह के आप कितना सॉफ्ट स्पोकन है, कितने हम्बल हैं, कितनी ह्यूमिलिटी के साथ आप चीज़ों को लीड करते हैं, डील करते हैं, वो मैटर करता है। ठीक है जी। अब अगर आपका सूर्य है 11वें घर में, इनकम, रिकग्निशन, नेटवर्किंग और इन्फ्लुएंशियल लोगों का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल सकता है। लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे होने के यहाँ पे योग बनते हैं। सोसाइटी में रिस्पेक्ट धीरे धीरे आप फील करोगे कि आपकी बढ़ने लग रही है, तो ये बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़ेंगे। अगर आपका सूर्य है जी 12वें घर में, देखो 12वें घर में है तो फॉरेन कनेक्शंस, एमएनसी, स्पिरिचुअलिटी, हॉस्पिटल्स, रिसर्च या आइसोलेशन से जुड़े एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं, लेकिन कई बार ये प्लेसमेंट इंसान को बाहर की दुनिया से हटा के अंदर की रोशनी दिखाता है। तो ये था, अगर आपका सूर्य पहले से 12वें में जहाँ जहाँ बैठा है, आप अपनी कुंडली के हिसाब से चेक करके इसको देख सकते हैं। देखिए, याद रखिए, सूर्य जिस भाव में बैठता है उस भाव को सिर्फ रोशन नहीं करता, उसकी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पे रख देता है। इसलिए सूर्य महादशा में पावर के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, और वहीं से इस महादशा की असली पहचान शुरू होती है। अब बात करेंगे सूर्य महादशा के उस हिस्से की जहां जिंदगी के असली मोड़ अक्सर देखने को मिलते हैं, अंतर्दशा। महादशा बताती है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हो, लेकिन अंतर्दशा बताएगी कि उस रास्ते पे किस तरह के आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, कौन से अनुभव आपका इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी प्रेडिक्शन में अंतर्दशा का बहुत महत्व होता है। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य महादशा में सूर्य अंतर्दशा। ये सूर्य की एनर्जी का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। लीडरशिप, प्रमोशन, रिकग्निशन, गवर्नमेंट से जुड़े काम, अथॉरिटी और पब्लिक इमेज में बड़े बदलाव आ सकते हैं, लेकिन इसी दौरान ईगो का टेस्ट भी होता है। तो याद रखिए, पोजीशन मिलना अचीवमेंट है, उस पोजीशन का सम्मान बनाए रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सूर्य महादशा में चंद्र की अंतर्दशा, तो इस पीरियड में अथॉरिटी और इमोशन साथ साथ चलते हैं। फैमिली और करियर के बीच बैलेंस बनाना पड़ सकता है। फादर और मदर दोनों से जुड़े इम्पोर्टेंट इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये समय दिल और ड्यूटी, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना आपको सिखाएगा। ठीक है जी। फिर आएगी आपकी मंगल की अंतर्दशा। ये बहुत एनर्जेटिक कॉम्बिनेशन है। लीडरशिप, बिजनेस एक्सपेंशन, कॉम्पिटिटिव सक्सेस, गवर्नमेंट वर्क, प्रॉपर्टी और बोल्ड डिसीजंस के योग यहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन गुस्से में लिया गया एक डिसीजन लंबी परेशानी का कारण भी बन सकता है। तो पावर को ना पेशेंस के साथ यूज कीजिएगा जब आपकी मंगल की अंतर्दशा चल रही हो। तो फिर आएगी आपकी राहु की अंतर्दशा। ये सूर्य की सबसे चैलेंजिंग अंतर्दशाओं में से एक मानी जाती है। अचानक फेम भी आपको मिल सकता है और कंट्रोवर्सीज भी। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट इश्यूज, इमेज मैनेजमेंट या पब्लिक क्रिटिसिज्म जैसे एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं। हर शॉर्टकट से आपको यहाँ पे दूर रहना है, क्योंकि राहु तो फिर वही है ना, इल्यूजन, वो आपको टेम्प्ट करेगा, तो आपको शॉर्टकट से दूर रहना है। सूर्य सच्चाई का प्रतीक है और राहु भ्रम का, इसलिए इस दौरान ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ा आपका जो बोलते हैं ना अस्त्र, वो होगा। ठीक है जी। फिर आएगी आपकी गुरु की अंतर्दशा। यहाँ पे अथॉरिटी और विजडम का शानदार मेल देखने को आपको मिलेगा। प्रमोशन, मैरिज, एजुकेशन, पब्लिक रिस्पेक्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लीडरशिप रोल्स में ग्रोथ मिल सकती है। अगर सूर्य और गुरु दोनों मजबूत होना तो ये महादशा का सबसे शुभ पीरियड आप मान सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद आएगी आपकी शनि की अंतर्दशा।
यहाँ असली लीडरशिप की परीक्षा होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ सकती हैं, प्रेशर भी बढ़ सकता है, कभी कभी मेहनत ज़्यादा और अप्रिसिएशन कम मिलता है। लेकिन शनि एक बात ज़रूर करता है और आपको सिखाता भी है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाता है उसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत बना देगा ना यहाँ शनि आपको, कि सफलता लंबे टाइम तक टिकेगी। ठीक है जी। देखिए, शनि है देरी का प्रतीक, बट देरी क्यों करवाता है? क्योंकि वो आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग बनाता है। तो इस अंतर्दशा में थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट होगा, प्रेशर बढ़ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ सकती है और अप्रिसिएशन थोड़ी कम होगी। तो आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। फिर आएगी आपकी बुध की अंतर्दशा। कम्युनिकेशन और लीडरशिप एक साथ काम करते हैं, तो इंटरव्यूज, नेगोशिएशंस, बिजनेस, टीचिंग, पॉलिटिक्स, कंसल्टिंग, पब्लिक स्पीकिंग और मैनेजमेंट में बहुत अच्छे योग बनते हैं। ये पीरियड दिमाग और अथॉरिटी का बहुत ही ज्यादा सुंदर मेल है। फिर बुध के बाद आ जाएंगे जी आपकी केतु की अंतर्दशा। ये अंतर्मुख होने का समय हो सकता है। कई लोगों को लगता है कि बाहर की सक्सेस के बाद भी कुछ कमी है। यही केतु का क्वेश्चन है। देखो, तुम पावर के पीछे भाग रहे हो कि पर्पस के पीछे? ये सवाल है जो केतु आपसे पूछेगा। ये अंतर्दशा आपको स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ डिस्कवरी की तरफ भी लेके जा सकती है। ठीक है जी। इसके बाद जब आप इस जद्दोजहद में हो गए, उसके बाद आ जाएगी आपकी शुक्र की अंतर्दशा, जहाँ पे लग्जरी, रिलेशनशिप्स, आर्ट्स, पब्लिक इमेज और कंफर्ट बढ़ जाएगा। ब्रांड वैल्यू और सोशल रिकग्निशन भी इम्प्रूव यहाँ पे आपकी हो सकती है। लेकिन दिखावा और असली सम्मान, इन दोनों के बीच फर्क कभी मत भूलिएगा। सूर्य सम्मान देता है, सिर्फ चमक नहीं। ठीक है जी। और याद रखिए, बहुत लोग पूछते हैं कौन सी अंतर्दशा सबसे पावरफुल है। मेरा जवाब हमेशा एक ही रहेगा, जो अंतर्दशा आपको अधिकार के साथ विनम्रता भी सिखा देना, वही सूर्य की सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि सूर्य महादशा का असली उद्देश्य सिर्फ आपको ऊपर उठाना नहीं है, आपको उस ऊंचाई के लायक बनाना है। तो फिर आएगा जी सवाल कि अगर सूर्य महादशा में करियर रुक गया, अथॉरिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, फादर के साथ रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं या कॉन्फिडेंस बार बार टूट रहा है, तो किया क्या जाए? सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, सूर्य को मजबूत करना मतलब सिर्फ पावर पाना नहीं है, आपने अपने चरित्र को मजबूत बनाना है। क्योंकि सूर्य का संबंध सिर्फ राजगद्दी से नहीं है, राजधर्म से भी है। इसलिए पहला और सबसे बड़ा जो उपाय है ना, वो सच्चाई के साथ कभी मत छोड़ना ही है। ठीक है जी। सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, प्रकाश कभी कुछ छुपाता नहीं है। अगर व्यक्ति झूठ, भ्रष्टाचार या अन्याय का सहारा लेगा, तो सूर्य की जो शुभ ऊर्जा है ना, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाएगी। तो आपने क्या करना है? हमेशा सच्चाई का साथ देना है। अगर आप बन जाओगे ऐसे भ्रष्ट, झूठे, तो फिर ऑब्वियसली सूर्य की एनर्जी धीरे धीरे वीक हो जाएगी। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हो? रोज सुबह उगते हुए सूरज को जल दीजिए। ये मेरे ख्याल से सबकी फैमिलीज में, इंडिया में सबको पता होगा। अब देखो, ये ना एक परंपरा नहीं है, बल्कि सूर्य के प्रति एक थैंक्स, एक ग्रैटिट्यूड, एक कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। जल अर्पित करते टाइम कुछ पल सूर्य की रोशनी को आंखों के पास नहीं, बल्कि हृदय से फील कीजिए। दिन की शुरुआत विनम्रता से कीजिए। तो और सबसे इम्पोर्टेंट, ये उपाय आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आता है, बिल्कुल सूर्य की तरह। जैसे सूर्य सुबह रोज अपना उगता है, उसी तरीके से अगर आप रोज सूर्य को उठने के बाद पानी दोगे, तो आपकी लाइफ में भी वो एक क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन आएगा, कंसिस्टेंसी आएगी। ठीक है जी। तीसरा उपाय, अगर आप किसी पंडित से पूछ के करना चाहें या आपका परंपरा, आपका रिलीजन अलाउ करे, तो ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः मंत्र का नियमित आप जाप कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ना सिर्फ सूर्य को प्रसन्न करना नहीं है, आप अपने अंदर डिसिप्लिन और
क्लैरिटी को जगाते हो। तो मंत्र उच्चारण अगर आप कर सकते हो तो आप प्लीज़ इसको कीजिए। इट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। चौथा उपाय, अपने पिता या पिता समान व्यक्ति का सम्मान कीजिए। डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है तो अपने फादर या फादरली फिगर जो लोग हैं उनकी जितनी आप रिस्पेक्ट करेंगे उतना आपका सूर्य मजबूत होगा। वैदिक ज्योतिष में ना सूर्य का संबंध फादर, मेंटर्स और अथॉरिटी फिगर से माना गया है। हर रिश्ता परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कड़वाहट को जीवन भर धारण करना भी सूर्य की ऊर्जा को हल्का कर सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी, जब अथॉरिटी फिगर की बात होती है तो ये जो आपके ऑफिस के बॉसेस हैं ना वो भी इसी के अंडर आते हैं। तो अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका सूर्य ठीक रहेगा। अगर आप गॉसिपिंग करेंगे, उनको गालियाँ देंगे तो जाने अनजाने आप अपना सूर्य खराब कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए, ठीक है जी। अब जैसा कि मैंने बोला, जहाँ पे भी पॉसिबल हो आपको सम्मान और एकदम विनम्र रहना है, वही रास्ता आप चुनिएगा। ये आपके लिए रेमेडी ही है, ठीक है। उसके बाद की जो रेमेडी है वो ये है कि अपने दिन का पहला घंटा आप जीतिए, ठीक है। सूर्य डिसिप्लिन का ग्रह है। देर तक सोना, दिन बिना प्लानिंग के शुरू करना, हर काम को कल पे टालना, ये सब आदतें सूर्य के स्वभाव के बिल्कुल ऑपोजिट मानी जाती हैं। तो अगर आप अपना सूर्य बलवान करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठिए, शारीरिक व्यायाम एक्सरसाइज कीजिए और दिन का ना एक प्लान बनाइए पूरा। अगर आप इतना कर लेंगे ना तो ये सूर्य को मजबूत करने का बहुत ही बढ़िया उपाय है, ठीक है जी। देखो, लाल किताब में सूर्य के लिए ना सेवा और विनम्रता को भी महत्व दिया गया है। अपनी शक्ति के अनुसार गेहूं, गुड़ या तांबे से जुड़ी हुई वस्तुओं का आप दान कर दीजिए। कुछ पारंपरिक मतों में बताया गया है कि ये सब करने से आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन याद रखिए दान कभी भी दिखावा करने के लिए नहीं होता। उसका मूल भाव हमेशा सेवा और कृतज्ञता ही होना चाहिए। तो शो ऑफ करके दान मत कीजिएगा, ठीक है जी। और एक बात बहुत ज़रूरी, बहुत लोग ना इंटरनेट देख के तुरंत कभी रूबी पहन लिया, कभी कुछ कर लिया, उपाय कर लेते हैं। ये बहुत ही बड़ी गलती है जो आप कर सकते हो, तो इसको बिल्कुल मत कीजिएगा। हर कुंडली में सूर्य को मजबूत करना ठीक नहीं होता, ठीक है। कभी कभी सूर्य फंक्शनल मेलेफिक भी हो सकता है, इसलिए किसी भी रत्न को पहनने से पहले एक अनुभवी ज्योतिष से पूरी कुंडली का एकदम विश्लेषण जरूर करवाइएगा। और आखिर में मैं सूर्य का सबसे बड़ा उपाय बताना चाहती हूँ। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज मैंने किसी एक इंसान की जिंदगी में रोशनी बढ़ाई या अंधेरा बढ़ाया? क्योंकि सूर्य का काम सिर्फ चमकना नहीं है, दूसरों को भी रोशनी देना है। और जिस दिन आप किसी और के जीवन में उम्मीद का कारण बन जाएंगे ना, उस दिन समझिए सूर्य की कृपा आपके जीवन में सच में प्रकट होने लगी, ठीक है जी। अब इस पूरे वीडियो के बाद मैं चाहती हूँ कि जब आप सूर्य महादशा के बारे में सोचें तो सिर्फ प्रमोशन, पावर या पोजीशन को याद नहीं रखें। एक बात हमेशा याद रखिए, असली राजा वो नहीं है जिसके सिर पे ताज है, असली राजा वो होता है जिसके चरित्र पर दाग ना हो। सूर्य महादशा का असली उद्देश्य आपको दूसरों से बड़ा बनाना नहीं, खुद से बेहतर बनाना है। हो सकता है इस महादशा में आपको बड़ा डेजिग्नेशन मिल जाए, नाम मिल जाए, पैसा मिल जाए, लोग पहचानने लगे, लेकिन अगर आप विनम्रता खो दोगे ना तो सूर्य का सबसे बड़ा जो पाठ है वो अधूरा रह जाएगा। याद रखिए, सूर्य हर सुबह उगता है लेकिन कभी शोर नहीं मचाता, वो बस अपना कर्तव्य निभाता है। और शायद यही सूर्य महादशा का सबसे बड़ा रहस्य है, कर्तव्य पहले, प्रशंसा बाद में। अगर इस महादशा के एंड तक आप जिम्मेदारी से भागना छोड़ दें, सच के साथ खड़े रहना सीख लें, पावर का सही उपयोग करना समझ लें और लोग आपको सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, विश्वास के लायक इंसान कहने लगे, तो समझ लेना सूर्य ने अपना वरदान आपको दे दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि सूर्य देव आपको उत्तम स्वास्थ्य, निश्चल आत्मविश्वास, सत्य पर चलने का साहस और ऐसा कैरेक्टर दें जिसकी रोशनी दूसरों के जीवन में भी प्रकाशित हो।
तो ओम सूर्याय नमः। जय सूर्य नारायण। धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो। थैंक यू।